बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे बेटियां बेटे, सब लोग ठीक ठाक हैं। सबके लिए ज़बरदस्त मज़ेदार रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ लेके आ रही हूँ। आजकल मैं आज बनाने लगे हैं शुगर वालों के लिए दही फुल्की पकौड़ी जैसे जिसको बोलते हैं वो बनाने लगे हैं। बहुत ही मज़े की होगी शुगर वालों के लिए, वेट लॉस करने वालों के लिए। रमज़ान स्पेशल रमज़ान की तैयारियां हो रही हैं, तो चलिए हम मिलकर रमज़ान की तैयारियां करेंगे ताकि रमज़ान में अच्छे तरीके से हम रोज़े रख सकें, इबादत कर सकें, एक दूसरे की हेल्प कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमा सकें, क्योंकि नेकियों की सेल लगनी है, उसकी तैयारी कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लिया मैंने आधा कप लूपन फ्लोर, जो पहले भी मैंने आपको हर दफ़ा मैं आटे ये फ्लोर जो है ये आपको दिखाती हूँ ताकि आप लोग भी मंगवा सके। 2 टेबलस्पून किनवा फ्लोर, देखते जाएं। तो 2 टेबलस्पून मूंग दाल फ्लोर, मूंग दाल का आटा घर में पीसा है। आधा टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो ये सारी चीज़ें चली जाएंगी एक बाउल में। इन सब को हम एक दफ़ा छान लेंगे। और ये जो लूपन फ्लोर है इसका कलर भी बेसन के तरह नज़र आता है, बल्कि वाइट भी होता है, एक वाइट होता है, एक बेसन के कलर का होता है। तो इसका टेस्ट भी बेसन के करीब सिमिलर सा होता है। और किनवा फ्लोर जो है वो भी जायके में हल्की सी होती है, उसमें कड़वाहट फील नहीं होती लेकिन हल्की सी होती है। और मूंग दाल जो है उसका भी ग्लाइसेमिक लोड और इंडेक्स बहुत लो होता है, किनवा का भी लो होता है और इसका लूपन फ्लोर का भी लो, यानी कि लो कार्ब ये सारी चीज़ें हैं। ये जो बनने लगी कार्ब फ्री और शुगर फ्री बिल्कुल नहीं है, लो कार्ब है ये। तो लो कार्ब का ये होता है। अब थोड़ा पौना कप पानी डाला मैंने, इसको हम मिक्स कर लेंगे, इसका थिक सा बैटर बना लेंगे। तो लो कार्ब चीज़ें आप मुनासिब क्वांटिटी में या मुनासिब मिकदार में आप लेंगे तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि इसमें जाना है दही भी और उसमें जानी है कुछ और वेजिटेबल्स भी। अब इसको कवर करके 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे। 10-15 मिनट हो चुके हैं। अब ये देखें सेट हो चुका है हमारा बैटर। ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक हो गया। अब इसको भी हमने दरमियानी आंच पर, जो ऑयल गर्म हो चुका है, इस तरह का कोई स्पून ले लें सराखू वाला। तो इस तरह करके इस तरीके से, वैसे तो आमतौर पे लोग घर में बनाते ही हैं, उसी तरीके से इसको भी बनाना है। तो जायका बिल्कुल दूसरी जो चने की दाल का या बेसन का की फुल्कियाँ हम बनाते हैं वैसा ही टेस्ट होगा। आप परेशान ना हो, आप बल्कि खुश हो जाएं कि ये एक शुगर वालों के लिए भी चीज़ आ गई है कि वो भी जी भर के खा सकते हैं। आमतौर पे लोग कहते हैं कि बेसन या चने की दाल या दालें, लोबिया वगैरह वो इनके लिए ठीक होता है, बेसन के लिए ख़ास तौर पे लोग बोलते हैं, लेकिन बिल्कुल भी वो ठीक नहीं है। जितने भी चने हैं, दालें हैं, लोबिया हैं, उन सब में से ये जो मूंग दाल है इसका ग्लाइसेमिक लोड और इंडेक्स सबसे कम होता है। ये आप कहीं ज़रूरत हो तो थोड़ा बहुत ले सकते हैं, और ये नहीं कि आप इसी को भर भर के खाना शुरू कर दें। इसकी रोटी भी बना लें, इसके पकौड़े भी बना लें, इसकी फुल्कियाँ भी बना लें और जहाँ हर जगह इनको खाना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। जहाँ आपको ज़रूरत है आप थोड़ी बहुत मिकदार में आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने और भी फ्लोर डाले हैं, तो ये तो बहुत थोड़ा सा इसका हिस्सा उसमें आएगा ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, आप खा सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़बरदस्त हमारी फुल्कियाँ रेडी हो गई हैं। तो अब मैंने पानी गर्म किया हुआ था जिसमें 1 प्याली फुल्की डालेंगे। ये 1 प्याली से 3-4 बंदे खा सकेंगे एक टाइम पे, यानी 4-5 प्यालियाँ बन जाएंगी। आप सोचें फिर इसमें मूंग दाल कितनी आएगी हर बंदे के हिस्से में। तो 2-3 मिनट इसको कवर करके रखा था ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और फूल जाए। सो हो गई है। इनको मैं छान के ठंडी करके इनका पानी स्क्वीज़ करके रख लिया है। अब मैंने ये दही ले लिया है, इसमें ज़रूरत आप ले लें आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून काली मिर्च, आधा टीस्पून साबुत ज़ीरा। इस सारी चीज़ें डाल के अच्छी तरह हम इसको फेंट लेंगे। दही का दाना नहीं रहना चाहिए। तो दही कोई कम डालता है, कोई ज़्यादा डालता है,
मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डालेंगे। तो ये है होम मेड दही भल्ले मसाला। दही बड़े मसाला हमेशा हर साल घर में बनाती हूँ मैं, ये वही है। तो ये डाल दी फुल्की, इसको ठंडी करके निचोड़ लिया था। ये डाल दिया मैंने चॉप्ड खीरा, क्यूकम्बर 2 टेबलस्पून डाल दिया। 2 टेबलस्पून टमाटर डाल देंगे। 2 टेबलस्पून मूली डाल देंगे, आजकल मूली है अच्छी लगती है। 2 टेबलस्पून चॉप्ड प्याज डाल देंगे। ये कुछ हरा धनिया डालेंगे। हरी मिर्चें आपको पसंद है, आपने डालनी है, डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। तो बस अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आपका दही बहुत थिक है तो थोड़ा सा पानी डाल लें, अगर पतला है तो पानी की ज़रूरत नहीं है। अब ऊपर भी थोड़ा सा गार्निश करने के लिए ये दही बड़े मसाला है वो छिड़क दिया है। ऊपर भी थोड़ी थोड़ी वो सब्जियां सारी डाल देंगे गार्निश करने के लिए, ताकि खूबसूरत लगे। तो जैसे आप दूसरी फुल्की बनाते हैं ना, वैसी ही ये बनेगी, लेकिन शुगर वाले खा सकेंगे। जो वेट लॉस करना चाहते हैं, ये वेट मेंटेन रखना चाहते हैं, वो भी खा सकते हैं। रमज़ान में आप ये बिला झिझक बेधड़क होके आप बना भी सकते हैं, खा भी सकते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि 4-5 प्यालियाँ एक प्याली फुल्की से, और एक प्याली फुल्की में वो दूसरी बाकी चीज़ें कितनी आएंगी, थोड़ी थोड़ी आएंगी ना। इसमें दही गया है, इसमें सब्जियां गई हैं, इसमें ये ऊपर पापड़ी गई है, ये जो कल मैंने बनाई थी, देखें इसकी ज़रूरत पेश आ गई ना हमें, तो ये हमने डाली है। इसी से तो फुल्की असल अपना लेके आई है ना रूप। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह, और इतनी मज़े की बनी, यकीन करें इतनी मज़े की कि कोई फ़र्क नहीं दूसरी का और इसका। मुझे तो वैसे भी दही फुल्की बहुत पसंद है। तो रमज़ान में आप मुनासिब सी एक प्याली आप ले लेंगे तो इसमें कोई आपको डर नहीं, खौफ नहीं, आप खा सकते हैं। जैसे कि ये एक प्याली है तो ये एक प्याली आप भर के ले सकते हैं। तो कितनी खानी होती है, और भी बाकी चीज़ें होती हैं, खाली यही तो नहीं पेट भर के एक बंदे ने ये प्याला सारा खा जाना। तो इस तरीके से ध्यान रख के आप अपनी चीज़ें खाएंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको परेशानी नहीं होगी। ये देख लें, पहले तो देखने से आंखों को चीज़ अच्छी लगे तो फिर उसका मज़ा भी आता है। तो आंखों को कितनी अच्छी लग रही है और मज़ेदार भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़बरदस्त है। तो ज़रूर ट्राई करें आप इस रमज़ान शुगर वालों के लिए। देखें हर घर में जो है ना 1-2 बंदा शुगर वाला है। बाज़ लोग तो बिल्कुल केयर नहीं करते, बाज़ लोग करते हैं, उन बेचारों को समझ नहीं आती कि हम किस तरीके से केयर करें, क्या खाएं, बस दवाइयाँ खाते जाते हैं। और दवाइयों से आपको मैं बताया पहले भी कि दवाइयों से और ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और ज़्यादा मसले बढ़ते हैं, और ज़्यादा परेशानियां बढ़ती हैं। आप लें दवाई, जब तक नहीं आपकी शुगर कम होती है आप ना छोड़ें, लेकिन उसके साथ साथ आप ये काम करें कि आप शुगर फ्री, कार्ब फ्री और इस तरह की चीज़ें खाएं जिससे आपकी शुगर ना बढ़े। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।